अगर तुम हर वक्त नाइस गर्ल बनी रहती हो या फिर एक अच्छी लड़की बनी रहती हो हो सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा प्राइस पे कर रहे हो। और सबसे शॉकिंग बात बताऊँ, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम सोच रही हो कि तुम प्यार कमा रही हो, लेकिन असल में तुम लोगों को ये सिखा रही हो कि तुम्हारी बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसी वजह से लोग तुम्हें रेस्पेक्ट कम और यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं। आज की वीडियो में आज की वीडियो शायद तुमको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर तुम एक लड़की हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो मेरे ऑफिस में एक लड़की थी जो सबकी हेल्प किया करती थी। फ्रेंड्स को कभी मना नहीं करती थी, फैमिली के लिए अपनी प्लान्स कैंसिल कर देती थी, रिलेशनशिप में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। और सब उसे कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम हर किसी का बात मानती हो एंड ऑल डैट। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब उससे किसी की ज़रूरत होती है तो फ़ोन साइलेंट हो जाता है, या फिर जब वो नो बोलती है तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और जब जब उसने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया तो वही लोग कहने लगे कि तुम पहले जैसी नहीं रही। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो बुरी बन गई थी या सिर्फ पहली बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख रही थी, जो कि सोसाइटी ने उसे नहीं सिखाया है। हमेशा उसको यही सिखाया गया है कि अच्छी लड़की बनो, जवाब मत दो, एडजस्ट करो, सेक्रीफाइस करो, सबको खुश रखो। और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि अगर सब खुश है तो हम सक्सेसफुल है। और लेकिन एक चीज़ हमें किसी ने नहीं सिखाया कि अगर सब खुश हैं और सिर्फ तुम अंदर से टूट रही हो तो उसका क्या फ़ायदा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यू नो तुम्हारी आइडेंटिटी इस चीज़ से ख़त्म होने लगती है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहला नुकसान बताऊंगी कि तुम खुद को भूल जाती हो। लाइक तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुमको तुम्हारा ड्रीम्स क्या है, तुम किस टाइप की लाइफ चाहती हो। ये सब आंसर्स धीरे धीरे दूसरों की एक्सपेक्टेशन से डिसाइड होने लगती है। और एक दिन तुम मिरर में देख के ये सोचती हो कि मैं कौन हूँ, मैं खुश कब थी। और ये बहुत डेंजरस स्टेज है। लोग तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझने लगते हैं। ये दुनिया ठीक नहीं है, ये दुनिया बुरी है। लेकिन हर दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते हैं जो नो नहीं बोल पाते, जो गिल्ट फील करते हैं, जो हमेशा एडजस्ट करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी काइंडनेस की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और जितना तुम देती जाओगी वो उनके एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे इस चीज़ से कम होने लगती है। और हर बार जब तुम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करती हो सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए, तो तुम अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे रही होती हो कि मेरी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर तुम खुद की अगर तुम अपनी वैल्यू नहीं करोगी तो क्या दूसरे करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में लूज़ होता है, राइट। ये हर छोटी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ धीरे धीरे कम होती रहती है। और इसी चीज़ से तुम हमेशा इमोशनली टायर्ड रहने लगती हो। तो तुमने कभी नोटिस किया होगा कि पीपल प्लीज़र सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जी रहे होते, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन भी कैरी कर रहे होते हैं। और एक्सपेक्टेशन का वेट बहुत हैवी होता है। इसी वजह से क्या होता है कि तुम रॉन्ग रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट करती हो। हेल्दी लोग बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। मैनिपुलेटिव लोग बाउंड्रीज़ को टेस्ट करते हैं। ये बात तुमको समझना पड़ेगा। अगर कोई सिर्फ तब तक तुमको प्यार कर रहा है या तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा है जब तक तुम उसकी हर बात मान रही हो, तो वो प्यार नहीं है, वो रेस्पेक्ट नहीं है, वो कंट्रोल है। और ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। एक रियलिटी जो शायद तुमको बहुत कड़वी लगे इस डैट कि तुम सबको तुम्हारी काइंडनेस की ज़रूरत नहीं है, सबको तुम्हारी काइंडनेस पसंद नहीं होती। कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी पसंद होती है। सो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। डिफरेंस को समझो।
तो जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो तब भी पता चलता है कि कौन तुम्हें वैल्यू करता था और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ यूज़ कर रहा था। हाँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। तो इससे फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन क्या अलग करती है? स्ट्रॉन्ग वुमेन रूड नहीं होती, वो बस क्लियर होती है। वो नो बोलती है बिना गिल्ट के, और वो अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस देती है। वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती और हर इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं करती, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किसी को भी अपना पीस डिस्ट्रॉय करने नहीं देती। तो आज से ये 5 रूल फॉलो करो। रूल नंबर 1, हर रिक्वेस्ट का आंसर तुरंत मत दो। बोलो कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। ये एक्चुअली ये तुम्हें गिल्ट से नहीं, ये तुम्हें क्लैरिफिकेशन से डिसीजन लेना सिखाता है। रूल नंबर 2, कि हर वीक एक बार किसी चीज़ के लिए पोलाइटली नो बोल दो। शुरू में तुमको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा और इससे तुमको नो बोलने में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 3, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट मत दो। रेस्पेक्ट दो, लेकिन पहले ये तो देख लो कि सामने वाला उस लायक है भी या नहीं। ओके, सो रूल नंबर 4, अपनी लाइफ का सेंटर किसी और को मत बनाओ। रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं होना चाहिए। सो रूल नंबर 5, रोज़ एक बार खुद से पूछो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर आंसर रोज़ रोज़ ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ पे कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो आते हैं फाइनल मैसेज में। याद रखना कि नाइस होना गलत नहीं है, लेकिन इतना भी नाइस मत बनो कि लोग तुम्हारे काइंडनेस को डिस्काउंट ऑफर समझने लगे। क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बाउंड्रीज स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज़ काम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कभी साइलेंट नहीं होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें ये समझ लिया कि सबको खुश रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस दिन पहली बार तुम सिक्योर फील करोगे, उस दिन पहली बार तुम फ्री फील करोगी। आज से एक डिसीजन लो कि मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हूँ। और याद रखना कि जब एक औरत खुद को चूज़ करना सीख लेती है, तब दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक लाइन ज़रूर लिखें कि आज से मैं खुद को चूज़ करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।